ये देखें जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार खस्ता आटे के बिस्किट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये देखें इस पे शेप्स कितनी प्यारी प्यारी हमने दी हैं और ये सब अपने किचन में मौजूद आम चीज़ों से हमने ये सारी शेप्स दी हैं। बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि ये खालिस गंदम के आटे से हमने तैयार किए हैं। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, आपको तंग करते हैं, तो आप ये कुकीज़ बना के घर में रख लें और बच्चे को खेलते हुए, टीवी देखते हुए, कार्टून्स देखते हुए हाथ में पकड़ा दें। वो थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा और गंदम की फुल एनर्जी मिलती रहेगी। गंदम और ड्राई फ्रूट्स की एनर्जी से भरपूर ये कुकीज़ आप अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं आटे के बिस्किट। आटे के बिस्किट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर वक्त आप मैदे की बनी हुई बेकिंग की चीज़ें यूज़ करें तो वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आटे के बिस्किट आप बना के स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। इसमें हम बेकिंग भी नहीं करेंगे, इन्हें हम फ्राई करेंगे और बहुत ही आसानी से सब बना सकते हैं। ये मैंने इसके लिए होल व्हीट आटा लिया है 2 कप। ये बिल्कुल खालिस गंदम का आटा है। आधा कप मैंने सूजी ली है। सूजी ज़रा मोटी थी, जैसे आम नॉर्मल बाज़ार में हलवे के लिए मिलती है सूजी। इसको मैंने ग्राइंड करके बारीक कर लिया हुआ है। और 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने दूध लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डालडा घी या बनास्पति घी, जो भी आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है, इसको मैं मेल्ट करके यूज़ करूँगी। साथ मैंने 2 टेबलस्पून तिल लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने ये नारियल को कश करके इसका खुद से मैंने ये ग्राइंड करके इसको देखें इस तरह बारीक कर लिया हुआ है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। नारियल का बुरादा जो बाज़ार में मिलता है मैं वो इस्तेमाल नहीं करती। वो आपने देखा होगा कैसे ड्राई पाउडर की तरह होता है, उसमें से सारा उन्होंने ऑयल निकाला होता है। ये ड्राई नारियल जो मिलता है आम बाज़ार में, उसको मैंने कद्दूकश करके खुद ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने ये लिया। इन चीज़ों को मैंने बारीक इसलिए किया है क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल देते हैं। इस तरह बच्चों को पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। आप इसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर चीज़ें शामिल करते हैं। ये सूजी भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये चीनी और ये गर्म दूध है हमारे पास, इसको हम इसमें डाल के तो चीनी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल चीनी का दाना जो है वो बाकी ना रहे। वैसे ये चीनी भी हमारी दूध में अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और ये हमने घी को भी मेल्ट कर लिया। अब हम पहले इसमें घी शामिल करते हैं। पहले हम घी को मिक्स करके देखेंगे कि हमारा घी जो है वो इतने मिक्सचर के हिसाब से ठीक है। इस तरह से घी को पूरे आटे में मिक्स करना है। ये जो लम्स बने हैं सारे कोशिश करनी है कि इनको ख़त्म करें। देखें इसकी मुट्ठियाँ बन रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा घी जो है वो मिक्सचर के हिसाब से पूरा है। व्यूअर्स इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाला था, वो मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और घी ऐड किया है। आप भी इतने मिक्सचर के हिसाब से 4 टेबलस्पून ही डालना। अब हम ये जो दूध का और चीनी का मिक्सचर है ये हमने मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। सख्त सा हमने आटा गूंथना है, नरम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। वैसे ये बिस्किट बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और देख रहे हैं आपके सारी मैंने वो चीज़ें डाली हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। होल व्हीट मैंने खालिस गंदम का आटा लिया है। आपको पता है कि ये सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, फुल एनर्जी बच्चों को मिलेगी। सूजी हमने डाली है, वो भी आपको पता है बच्चों की हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो बच्चे नहीं खाते, कुकीज़ की शक्ल में बच्चे उन्हें खाएंगे और वो उनकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखें इतने 1 कप दूध और चीनी, 1 कप चीनी के साथ इस अच्छी सी डो बन गई है। मुझे इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। बस ये हमारी डो बस तैयार हो गई है। आधे घंटे के लिए तकरीबन हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। हम फिर आधे घंटे के बाद मिलते हैं। व्यूअर्स आधा घंटा हो चुका है, डो हमारी काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सख्त आटा गूंदा है। तो अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट की आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिस्किट कटर हो,
तो आप तभी बिस्किट अच्छे बना सकते हैं। बिस्किट बनाने के मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बता रही हूँ। ये देखें, ये हमने इस तरह शेप दे ली। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें, ऐसे कोई भी नाइफ लेके उससे आप इस तरह इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। जी जी, ये देखें, इस तरह हमने कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया है। ये देखें कितना अच्छा डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह हम और भी बनाते हैं। देखें, ये मेरे पास एक टोकरी है सब्जी काटने वाली, तो इससे देखें मैंने ये बनाया है इस तरह। देखें, आप भी इस तरह बना सकते हैं। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं इसको इस तरह रख के अच्छी तरह प्रेस करूँगी और ये देखें इस पे कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन बन गया है। देखें, इसी तरह हम ये और भी तैयार कर लेंगे। इसको हम थोड़ी ओवल शेप दे लेते हैं। और ये हमारे पास एक फोक है, इसको हम यूं रख के ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा ये भी कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। और ऑप्शंस भी मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो इस पे कोई भी डिज़ाइन ना बनाएं, वैसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये के ऊपर डिज़ाइन बने हो तो बच्चों के लिए वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं और बच्चों को प्यारे लगते हैं। ये देखें, मेरे पास ये मैशर है, इसके ऊपर आप अपने किचन में कोई भी चीज़ ऐसी देख सकते हैं जिस पे ऐसे कोई डिज़ाइन बनाओ और उससे आप ये तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भी हम थोड़ा ओवल कर लेते हैं ताकि शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ये देखें, ये चम्मच तो हर घर में मौजूद होता है। इस पे आप ये इसको यहाँ ऐसे रख के ज़रा प्रेस करें। सब हम इसको उठा लेते हैं। ये देखें इस पे इस तरह डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इन सबको हम ऐसे ही तैयार करके रख लेते हैं और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने सब शेप्स तैयार कर लिए हैं। ये देखें, सब तरह के हमने बनाए हैं। और ये देखें मेरे बेटे को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, तो एक उसने ये अपनी तरफ से गाड़ी बनाई है प्यारी सी। तो शेप्स दे रहे होते हैं तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं शौक में हमारी हेल्प कराने। आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपनी ये काली सी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है, तो आइए हम कुकीज फ्राई करना शुरू करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। ये मेरे बेटे की प्यारी सी गाड़ी है, इसको भी फ्राई करते हैं। ये देखें, उसने अपने नाम का लेटर बनाया है, ए बनाया है, अजान। इसको भी हम फ्राई करते हैं। ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये इस तरह थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के ही होंगे क्योंकि ये आटे के बिस्किट हैं। ओहो, ये देखें मेरे बेटे की गाड़ी के टायर, उसकी गाड़ी के टायर को उतार के ले गया। ये देखें जी व्यूअर्स, कितने मज़े के हमारे आटे के बिस्किट तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।